तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं ये जो अगस्त माह है इसकी सैलरी कब आएगी, और जो आपके पिछले बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जिसमें पिछले मंथ की सैलरी नहीं आई है, क्या आपकी बार इसमें आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, इकट्ठी दी जाएगी या फिर और भी वेट कराया जाएगा, या फिर किसी की सैलरी अटकी हुई है उसको क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। सैलरी आपकी कब आएगी? तो दोस्तों आज तारीख हो चुकी 29 तारीख हो चुकी है। उन वक्त देखा जाए तो अब अप्रोक्स देखिए के पाठक जी के टाइम पे एक बात तो थी कि साहब सैलरी आपकी टाइम पे आती थी। हाँ, जिसके कुछ प्रॉब्लम ना हो वो उसकी सैलरी जो है लगभग 1 तारीख को या फिर 1 तारीख को या फिर 31 को या फिर 30 को शाम को ही देखने को मिल जाती थी। के जाने के बाद ये थोड़ा सा मसला हल्का सा बिगड़ा है, जिसमें सैलरी अब कहीं ना कहीं 1 तारीख को मंथ हो जाता है, 31 को मंथ पूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें रुकना पड़ता है। 5 तारीख का वेट करना पड़ता है, कभी 3 तारीख का वेट करना पड़ता है। अलग अलग जो ज़िले हैं उनमें अलग अलग डेट को सैलरी आती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम अब देखने को मिल रही हैं। तो अब की बार सैलरी लगभग कब तक आने के चांस है? तो दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया होगा कि एसएससी जो है जारी कर दिया गया था लास्ट मंथ, मतलब ऐसे कुछ आई थिंक मुझे याद है 16-17 तारीख को एसएससी जारी कर दिया गया था, जिसमें जो है कौन से ज़िले को कितना अपने एम्प्लॉय को, टीचर को, मतलब सैलरी देने के लिए जितना आवंटन किया जाता है रुपया, सबको लगभग हर ज़िले को आवंटित कर दिया गया था। और कुछ ऐसे भी ज़िले थे जहाँ पे रुपया आवंटित नहीं किया गया था, इसका मतलब उनके पास एक्स्ट्रा था, है ना। आपने लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ज़िलों में जो है नहीं आवंटित किया गया था, और कुछ ऐसे थे जिन्हें जो है पिछली की अपेक्षा ज़्यादा आवंटित किया गया था। तो बात करते हैं इस पर दोस्तों कि पिछले मंथ बहुत सारे ज़िलों में सैलरी, कुछ 4-5 ज़िले जिनके मेरे पास कमेंट आते रहते हैं, उनमें सैलरी नहीं आई थी, तो उनका भी अब की बार पेमेंट दिया जाएगा। दोनों इकट्ठी सैलरी मिलेंगी। मानते हैं आपको 30,000 रुपये मिलते हैं, तो इस वाले महीने में आपको 60,000 मिलेंगे, क्योंकि भैया पिछले वाले महीने में आपको मिला नहीं, और अगर इसी वाले महीने तो आपकी सैलरी आई जाएगी। अब अच्छा, कब तक आएगी सैलरी, इसके ऊपर भी बात करते हैं। जब वगैरह जो है अब की बार समय से जारी हो गया था। लास्ट टाइम जो है दोस्तों पिछले महीने मुझे याद है आई थिंक 25 तारीख के आसपास एसएससी जारी हुआ था, मतलब कौन से ज़िले के लिए कितना रुपया आवंटित करके भेजना है, ये चीज़ तब हल्की सी लेट हुई थी, यानी कि 5 तारीख तक आपकी सैलरी पहुँची थी। अब की बार क्या सुना जा रहा है कि दोस्तों जब एसएससी जो है समय पे आ गया है, इस हिसाब से सैलरी भी आपकी समय पे आने की उम्मीद है। मोटा मोटी हम लोग अंदाज मानते हैं कि हर ज़िले में लगभग 1 तारीख से लेकर 3 तारीख के अप्रॉक्स में सैलरी आ जाएगी, और जिसकी सैलरी जो है रुकेगी, इसका मतलब उसकी 5 तारीख तक आनी चाहिए। और दोस्तों याद रखिएगा 10 से 15 के बीच में और वेट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर 10 से 15 के बीच में भी आपकी सैलरी नहीं आती है, इसका मतलब फिर वो अगले महीने ही आती है, क्योंकि आधा महीना गुजर चुका है, 15 दिन हो चुके हैं। तो ऐसे मान लिया करिए कि भाई कि अगर आपकी सैलरी 15 तारीख तक नहीं आई तो अगले महीने ही आएगी। तो सभी टीचर से एक गुजारिश है, मैं ज़्यादातर टीचर्स का देखता हूँ, आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। बहुत सारे टीचर्स का मैं देखता हूँ कि महीना के अंत होते होते लगभग पूरी सैलरी जो है गायब हो जाती है। बोले तो अब कुछ रुपए जो यहाँ पे बाहर कमा रहे हैं वो घर पे भी भेजते हैं मम्मी पापा के लिए, कुछ अपने भी खर्चे हो जाते हैं। तो पूरी लगभग सैलरी ओवरऑल देखा जाए, जिसको भैया 40,000 रुपये मिलता है, ओवरऑल 40,000 रुपया पूरा मतलब खर्च कर देते हैं। तभी उन टीचर्स से जो है एक रिक्वेस्ट है, कह सकता हूँ कि देखिए कम से कम आपके पास सेविंग जो है, कम से कम ओवरऑल अगर देखा जाए हर एक महीने, तो मतलब जब सब खत्म हो जाए ना, तब भी आपके पास 20,000 रुपये हुआ करें, जो कि आप अपना किराया, आने जाने का ट्रैवल खर्चा, दूध पानी, ये सब चीज़ें अपना सब्जी वब्जी का कर सकें। तो 20,000 तो मिनिमम जो है आप लोग सेफली रखा करिए। ऐसे मान लीजिए कि 20,000 जैसे कि आपका एक करंट अकाउंट मान लीजिए, जिसमें 20,000 रखना ही रखना है इमरजेंसी के लिए, है ना। उससे कम होगा तो ऐसे मान लीजिए कि हमारा कट जाएगा और भी पेनल्टी लग जाएगी। तो इस हिसाब से अगर आप सेविंग करके चलेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्तों के मैसेज वगैरह आते रहते हैं कि साहब मंथ का एंड होते होते सैलरी पता नहीं लगती कि कहाँ चली गई, और ये भी नहीं समझ में आता कि हमारे रुपए खर्च कहाँ हुए हैं और इतना रुपया खर्च भी कहाँ हो रहा है। और ऐसा भी लगता है कि हम इतनी लग्जरी भरी लाइफ जी नहीं रहे हैं, लेकिन रुपया जा कहाँ रहा है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, और एक यूँ कहें कि 20,000 रुपया कम से कम मिनिमम आप अपने अगले फ्यूचर के लिए रखा करिए कि हाँ, अगर अगले महीने सैलरी नहीं आती है तो हम लोग खर्चा वगैरह कहाँ से करेंगे, क्या रखेंगे। तो इतना आपको रखना चाहिए। मैं खुद रखता हूँ ये। भैया देखिए, हम लोग केंद्रीय एम्प्लॉय नहीं हैं, हम लोग राज्य सरकार के कर्मी हैं। तो साहब कभी कभार राज्य में प्रॉब्लम होती है, और ये खास करके बिहार भी है, तो यहाँ तो सैलरी अटकना एक स्वाभाविक सी बात है। ये पिछले कई सालों से जो पिछले टीचर्स वर्क कर रहे हैं, वो लोग अपना जो है एक्सपीरियंस साझा करते हैं कि साहब कभी कभी तो ऐसा होता है 2-2 महीने की सैलरी अटक जाती है। हालांकि अभी हम लोगों के साथ नहीं हुआ है, मेरे साथ तो नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है।
और बाकी अदर ज़िलों में सुनता हूँ कि हाँ भाई इस वाले महीने की नहीं आई, उस वाले महीने की नहीं आई, तो ये कुछ होता है। तो इसलिए आप कहीं ना कहीं, भाई देखिए सरकारी एम्प्लॉय हैं, सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ऐसा भी नहीं है कि हाँ 1 महीने की सैलरी नहीं आएगी तो अब आपको जाना नहीं है स्कूल, आपको काम नहीं करना, काम भी करने जाना पड़ेगा। भले ही अभी 5 महीने सैलरी ना दे, लेकिन काम तो करने जाना ही पड़ेगा, क्योंकि भैया सरकारी नौकरी है। जब आएगा तो इकट्ठा आएगा भैया। तो उतनी सेविंग करके चलिए, और सैलरी जो है आपकी दोस्तों लगभग 1 तारीख से लेकर 3 तारीख के बीच में आ जाएगी। उसके लिए निश्चिंत रहें, ऐसा सुनने में आ रहा है। और जिनकी नहीं आई उसकी 5 तारीख तक 100% आ ही जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहें। जिसकी पिछले मंथ नहीं मिली थी उसकी भी मिल जाएगी। अपना एक्सपीरियंस साझा कीजिए, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि हम लोग पता नहीं खर्च कहाँ हो जाता है, और ये भी समझ में नहीं आता कि इतना, इससे ज़्यादा हम लोग बेरोज़गार ठीक थे तब उतना हम सब कुछ शौक किया करते थे, और रुपया जो भी रहता था, लेकिन अब तो गंभीर मामला हो जाता है। आप लोग भी बताइएगा कि क्या एक्सपीरियंस है। और बाकी तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।